एक ने कहा कि मैं चौकीदार हूं देश का। तो पहले तो सुना सब लोगों ने, फिर एक भैया को लगा कि इसका जवाब तो देना पड़ेगा कि चौकीदार है। लोगों ने स्वीकार कर लिया कि वास्तव में चौकीदार है। तो उसके मुंह से निकल गया कि चौकीदार चोर है, जबकि वो खुद चोरों की जमात से है। उसके पूर्व का इतिहास यदि निकाला जाए तो उनके परिवार में किन किन लोगों के समय क्या क्या हुआ, ये पूरी देश की जनता के सामने है। पहले जब हुआ था तो मौत का सौदागर एक शब्द कहा गया था, और वो इतना भारी पड़ गया कि देश की सत्ता परिवर्तन हो गया। वो लोग हाशिए पर आ गए। एक बार फिर ऐसी ट्राई हुई तो चौकीदार जब कहा, तो जिसने चौकीदार कहा कि मैं देश की जिम्मेदारी मैंने ली थी और जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगा, निभा रहा हूं, और पूर्ण रूप से मैं चौकीदार नहीं, देश का प्रत्येक व्यक्ति चौकीदार, देश का प्रत्येक रहने वाला चौकीदार की भूमिका में इस देश की सेवा के लिए, इस देश के बढ़ाने के लिए स्वयं का योगदान दे। सामने से आवाज उठी कि चौकीदार चोर है। मैं पिछले 15-20 दिन से, महीने भर से इस बात को सुन रहा था। सब लोग सुन रहे हो, आप लोग सुन रहे हो, सबके मन में अलग अलग विचार आए होंगे। मेरे मन में एक प्रश्न आया कि यदि किसी घर का 10-15-20 मेंबर यदि सोसाइटी में हो या घर का हो, एक सोसाइटी में बाहर चौकीदार है, या कोई बड़ी परिवार है तो उस घर के भी बाहर चौकीदार है, और कोई बात नहीं। यदि मध्यम वर्गीय है तो शहर और मोहल्ले का तो चौकीदार होता है। अब उस पूरे मोहल्ले में से मान लो 2-4 लोग कह दें कि चौकीदार चोर है, तो ये प्रश्न उठता है कि चौकीदार चोर है, ये 3 लोगों ने क्यों कहा? यदि इसमें से 3 लोगों को ही लगता है कि चौकीदार चोर है, इसका मतलब उसको खुद को भय है कि मैंने गलत कार्य किया और ये चौकीदार को पता चल गया। ये सामान्य बात है, एक बहुत साधारण सी बात है। इस देश में एक बार फिर हम सभी लोगों ने अपने दायित्व को निभाने के लिए एक ऐसा मौका आ गया है, और यदि हमारी चूक हो गई, हम यदि ऐसा कहने वाले लोगों का तनिक भी विचार उसके ऊपर विश्वास कर गए कि चौकीदार चोर है और ये बात सही है, ये सही कह रहा है, तो शायद हमारी पीढ़ियां, हमारे आने वाला वक्त, आने वाला समय और ये माँ भारती जो है वो बहुत संकट में चली जाएगी। एक बार फिर हम सभी लोगों को सचेत होना पड़ेगा। अभी बहुत जोरदार माहौल चल रहा है, चारों तरफ बस एक प्रकार की एक वेव चल रही है। देशभक्ति का बहुत सुंदर एक समय है, और चौकीदार को चोर कहने वाले लोगों को ये आप चुनौती पूर्वक ऐसा कर दें कि इतने वर्षों में पहली बार देश का कोई सच्चा सेवक मिला है, वो किसी भी हालत में चोर नहीं हो सकता। आप भगवान को माने, भगवान के मंदिर में पूजा करें, ना करें विषय नहीं, लेकिन यदि देश के प्रधानमंत्री के बारे में यदि मन में ऐसी दुर्भावना भी खड़ी करते हो, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा पाप है। नरेंद्र मोदी जी की देशभक्ति पर शक करना भी अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को इस देश के लिए जिया है, और उनके पीछे जो एक बहुत बड़ा तंत्र है जिनकी साधना 100 वर्ष की है, और उस 100 वर्ष की साधना जो उस समय कल्पना की गई थी, आज वो साकार होने को आई है। मैं आप लोगों के बीच में इस बात को कहने के लिए आया था कि जिसके दाढ़ में तिनका होता है, जिसके जीवन में खुद कहीं न कहीं उसको लगता है कि इस चौकीदार के कारण से मेरा अस्तित्व संकट में आ सकता है, तो वो निश्चित रूप से दुनिया में या लोगों के बीच में कहेगा कि ये चौकीदार सही नहीं है, चौकीदार चोरी करता है, ये स्वयं चोर है। लेकिन चौकीदार को ये पता है कि इस घर में यदि 50 लोग रहते हैं तो इसमें से ये 3 लोग गलत हैं। इस बात को समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। एक बार फिर मैं भी चल पड़ा हूं उस राह पर, आप भी मेरे साथ में आइए। भारत माता की जय।